बीमारी को देख रहे हैं और बीमारी की कड़ी में हम लोग आज पिछले दिन वायरस से होने वाली बीमारी को देखे थे और आज बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी को हम लोग देखेंगे। पिछले दिन मैंने यह बताया था कि वायरस से होने वाली बीमारी के कॉन्टेक्स्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट में पोलियो, एड्स, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, कोरोना, इन्फ्लुएंजा जैसी ढेर सारी बीमारी को हम लोगों ने देखा। बीमारी को जब भी हम देखते हैं, हालांकि उसके पहले मैंने बताया कि बीमारी क्या है, बीमारी किसके कारण होती है, पैथोजेनिक एजेंट कौन कौन से होते हैं, उपार्जित बीमारी कौन से होते हैं, सेक्स लिंक्ड या हेरिडिटी बीमारी कौन से हैं, संक्रामक कौन सा है, असंक्रामक कौन सा है, दूषित पानी से कौन फैलता है, मच्छर से कौन सी बीमारी फैलती है। और आपके कमीशन में लास्ट 69th बीपीएससी में तो पिछले साल 5-6 क्वेश्चन तो बीमारी से ही दे दिया। उसी को आप यदि पुनरावृत्ति करवा दे तो बल्ले बल्ले है, लेकिन कमीशन में ऐसा नहीं होता है। फिर भी आशा की जाती है कि यदि 5-6 क्वेश्चन पूछे हैं तो 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तो आएंगे ही। ऐसे भी बीमारी का स्वरूप बहुत व्यापक है। आप कोई भी सिस्टम पढ़ते हैं तो सिस्टम में जो अनियमितताएं होती हैं उसका भी संबंध किससे होता है। स्टोमक में जब स्टोमक एसिड HCl को कहते हैं और स्टोमक एसिड बढ़ जाता है तो अल्सर हो जाता है, वो भी बीमारी है नहीं। तो इस तरह से इन चीज़ों को हम देखेंगे। आज की हमारी कक्षा बैक्टीरिया से संबंधित, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी से संबंधित है। हालांकि मैंने सारी बातें बताई कि बीमारी एक असामान्य स्थिति है जिसमें शारीरिक और मानसिक बाधा उत्पन्न होती है। 2 प्रकार के होते हैं, एक जन्म के समय जो जन्मजात है जैसे हीमोफीलिया, एक अर्जित बीमारी है जो बाहरी वातावरण से आती है। उसके भी 2 भाग हैं, एक संक्रामक है, दूसरा असंक्रामक। रोगों का जो अध्ययन है वो पैथोलॉजी है और ये जो पैथोलॉजी में सूक्ष्म जीव से जो बीमारी शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं उसको हम लोग पैथोजेन कहते हैं। इसके लिए रोग के उपचार के लिए हम लोगों ने आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का विकास किया, औषधि विज्ञान का विकास किया, जिसके जनक हिपोक्रेटस है, इसीलिए उनको औषधि विज्ञान के पिता भी कहते हैं। लेकिन याद रखिए कि पहली बार रॉबर्ट कोच ने ही साबित किया कि रोग, बीमारी कीटाणु से होती है। इसलिए रोग का जो कीटाणु सिद्धांत है वो रॉबर्ट कोच ने दिया। ऐसे जीवाणु की खोज ल्यूनहुक के द्वारा की गई, लेकिन नाम एहरेनबर्ग ने, जीवाणु जो नाम है वो एहरेनबर्ग ने दिया। भूलेंगे नहीं कि रॉबर्ट कोच ने जर्म सिद्धांत का प्रतिपादन किया और कॉलरा और तपेदिक के जीवाणुओं की खोज की, जिसकी जानकारी अभी हम आपको देने जा रहे हैं। इसी क्रम में लुईस पास्चर का दूध का पास्चराइजेशन जो आधे घंटे और 62.5 डिग्री सेल्सियस रेबीज के टीके की खोज की गई। तो इस तरह से इन चीज़ों को आपने देखा। वायरस, तंबाकू का मोजाइक रोग का अध्ययन करने के दौरान इवानोस्की ने वायरस की खोज की थी। और वायरस क्या है तो सजीव निर्जीव के बीच की एक कड़ी है और पहला विषाणु TMV है, टोबैको मोजाइक वायरस है। हम लोग बीमारी की शुरुआत किए विषाणु का, रेबीज, खसरा, चेचक, छोटी माता जुकाम, सॉर्स, एड्स, पोलियो, डेंगू, हर्पीज, ट्रेकोमा, पीलिया, गलसुआ, इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, पोलियो, चिकनगुनिया, कोविड-19, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, ये सारी बीमारी आपकी किससे जुड़ी हुई है? ये सारी बीमारी आपकी वायरस से जुड़ी हुई है। आज हमारी कक्षा का केंद्र बिंदु में है बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी। तो लिखेंगे बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी। सबसे पहला जो बीमारी है वो है प्लेग। तो लिखिएगा प्लेग। इसके जीवाणु का नाम जरूर लिखेंगे, जहां जीवाणु के नाम है। और कोई भी बीमारी को हम लोग इसी 3-4 एंगल से देखते हैं। पेसिनिया पेस्टिस, पेसिनिया पेस्टिस याद रखेंगे, चूहे से फैलता है, चूहे से फैलता है। इसको ब्लैक डेथ भी कहते हैं। प्लेग को ब्लैक डेथ भी कहते हैं।
पास्चुरेला या पास्निया पेस्टिस चूहे में पाए जाने वाले पिस्सू के द्वारा यह फैलता है। और इसके जो प्रभावित अंग हैं लिख देंगे, इसके प्रभावित अंग हैं आँख, फेफड़ा इत्यादि। दवा के नाम पे लिख देंगे, दवा है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन। और इसका जो टेस्ट होता है वो है बेसन पेस्टन टेस्ट। बेसन पेस्टन जांच। ये प्लेग का बेसन पेस्टन जांच, बेसन पेस्टन जांच याद रखिएगा। नेक्स्ट महत्वपूर्ण बीमारियों में है, आगे बढ़े, आगे बढ़े ना। नेक्स्ट में है प्लेग के बाद डिप्थीरिया। जीवाणु का नाम लिख लेंगे, डिप्थीरिया में जीवाणु का नाम लिखेंगे, कॉरिनिया बैक्टीरियम डिप्थीरी। कॉरिनियम बैक्टीरियम डिप्थीरी। प्रभावित अंग श्वसन तंत्र, प्रभावित अंग श्वसन तंत्र, प्रभावित अंग श्वसन तंत्र। किसमें? डिप्थीरिया में, माने गले में परेशानी होती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में परेशानी होती है। और इसके रोकथाम के लिए बचपन में ही डीपीटी मतलब ट्रिपल एंटीजन का टीका भी लगता है। ट्रिपल एंटीजन का टीका भी लगाया जाता है, ट्रिपल एंटीजन का टीका भी लगाया जाता है। तो आज हम लोग के चर्चा का केंद्र बिंदु है बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी। आपने प्लेग और डिप्थीरिया को देखा, अब देखेंगे टीबी, क्षय रोग, तपेदिक। ये लिखेंगे टीबी, क्षय रोग, तपेदिक। बैक्टीरिया का नाम लिखेंगे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसके लक्षण को, आवाज ठीक है, इसके लक्षण को लिखने की जरूरत नहीं है। लक्षण तो खांसी, सर्दी, बुखार इत्यादि है। प्रभावित अंग जरूर लिखे, लंग्स, प्रभावित अंग लंग्स है। और तीसरा है जन्म के 1 सप्ताह के भीतर बीसीजी का टीका दिया जाता है। जन्म के 1 सप्ताह के भीतर बीसीजी का टीका दिया जाता है। बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन का टीका दिया जाता है। ऐसे इस बीमारी के परीक्षण, जब बीमारी हो जाती है तो इस बीमारी की परीक्षण में मॉन्टू टेस्ट की महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, मॉन्टू टेस्ट की महत्वपूर्ण भूमिका है, मॉन्टू परीक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका है टीबी के इलाज में। लंग्स इससे, हालांकि आज का जो टीबी है वो सिर्फ उसमें लंग्स ही नहीं है। आज के टीबी में आप देखिएगा तो बोन टीबी भी होता है, लंग्स टीबी भी होता है, ब्रेन टीबी भी होता है, ब्रेस्ट टीबी होता है, डिफरेंट टाइप की टीबी आ गई। ठीक है, कई बार तो बुखार भी नहीं रहता, खांसी भी नहीं रहती, फिर भी टीबी। ठीक है, भूख नहीं लगती है, कोई ना कोई ऐसा लक्षण होता है कि आप डॉक्टर के पास पहुंचते हैं और डॉक्टर फिर अंतिम रूप से मॉन्टो टेस्ट के द्वारा उसको पकड़ता है कि ये टीबी है। ठीक है, आगे चलिए। काली खांसी, काली खांसी में कुछ नहीं लिखना है, बैसिलस इसके बैक्टीरिया का नाम है। और प्रभावित अंग फेफड़ा है। प्रभावित अंग कौन सा है? फेफड़ा है। प्रभावित अंग फेफड़ा है, प्रभावित अंग फेफड़ा, प्रभावित अंग फेफड़ा। फिर आता है टिटेनस। टिटेनस के बैक्टीरिया का नाम याद रखिएगा। क्या नाम है टिटेनस के बैक्टीरिया का, बताओ? कॉलिस्ट्रीडियम टिटेनी, कॉलिस्ट्रीडियम टिटेनी। टिटेनस के बैक्टीरिया का नाम है
कॉलिस्ट्रीडियम टिटेनी, ठीक है। और इसका प्रभावित अंग है तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, चक्रण होता है इसमें। ये इसे धनुष टंकार बीमारी भी कहते हैं, लिख देंगे इसे धनुष टंकार बीमारी भी कहते हैं। और इसका जो टीका है, टीका का क्या नाम है? एटीएस, एटीएस का टीका दिया जाता है। तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। और इस फिटनेस की टीका की खोज किसने की थी, कौन बताएगा? फिटनेस की टीका की खोज किया था लुई पास्चर। लुई पास्चर ने टिटनेस की टीका की खोज की थी। टिटनेस की टीका की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने किया था। चलिए अब हम लोग इस टिटनेस के बाद टाइफाइड में चलते हैं, जिसका जीवाणु इंपॉर्टेंट है, साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी ये बीमारी का नाम है। साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। और कारण क्या है? अशुद्ध भोजन और जल, अशुद्ध भोजन और जल। इसका लक्षण है बुखार, आंत बुखार इसको कहते हैं। इसका लक्षण प्रभावित अंग आंत बुखार है, ठीक है। प्रभावित अंग है आंत या स्प्लीन, जिसको हम लोग ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी कहते हैं। स्प्लीन, जिसे हम लोग ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी कहते हैं। कि दवा, इसके रोकथाम के लिए एक दवा है, हालांकि उसके पहले एक परीक्षण है। उस परीक्षण को क्या कहते हैं बताओ? विडाल टेस्ट। तो लिखेंगे विडाल टेस्ट से, विडाल टेस्ट से, विडाल टेस्ट से इसका परीक्षण किया जाता है। विडाल टेस्ट से इसका परीक्षण किया जाता है। विडाल टेस्ट से इसका परीक्षण किया जाता है। एक दवा हम लोग एंटीबायोटिक देते हैं, फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन था, याद रखिएगा। और एक दवा हम लोग देते हैं जिसका नाम है क्लोरोमाइसिटीन। तो लिख देंगे दवा का नाम है क्लोरोमाइसिटीन, एंटीबायोटिक है। क्या है? एंटीबायोटिक। तो टिटनेस भी पढ़ा, टाइफाइड भी पढ़ा, विडाल टेस्ट भी पढ़ा, दवा का नाम भी पढ़ा क्लोरोमाइसिटीन। ये दवा है जिसको हर संभव स्थिति में याद करके रखना है, ठीक है। चलिए अब निमोनिया। निमोनिया में जीवाणु कौन है? डिप्लोकोकस न्यूमोनी। तो लिखेंगे जीवाणु का नाम, जीवाणु का नाम डिप्लोकोकस न्यूमोनी, न्यूमोनी, डिप्लोकोकस न्यूमोनी, डिप्लोकोकस न्यूमोनी। में इस दवा को जरूर याद रखें, यही इरिथ्रोमाइसिन टेट्रासाइक्लिन। तो छाती वगैरह में दर्द होता है बच्चों का, ठंडा लगता है, और दवा का नाम है इरिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। अब इन सब के बीच नाम तो कॉलरा है और फाइब्रियो कॉलरा, इसका जीवाणु बड़ा इंपॉर्टेंट है। जीवाणु का नाम याद रखिएगा, ठीक है। जीवाणु का नाम, हैजा के जीवाणु का क्या नाम है? फाइब्रियो कॉलरा, फाइब्रियो कॉलरा इसके जीवाणु का नाम है। फाइब्रियो कॉलरा इसके जीवाणु का नाम है। और इसका कारण क्या है? अशुद्ध जल भोजन, अशुद्ध जल, अशुद्ध जल और भोजन, अशुद्ध जल और भोजन, अशुद्ध जल और भोजन इसका मेन
इसका मुख्य कारण है। चलिए, हैजा का लक्षण क्या है? डिहाइड्रेशन। तो उससे बचाव के लिए हम लोग क्या देते हैं? ओआरएस का घोल। तो लिखेंगे लक्षण में डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन है, और बचाव के लिए ओआरएस का घोल देते हैं, ओआरएस का घोल देते हैं। इसका एक परीक्षण याद रखिएगा, इसका एक टेस्ट किया जाता है, उस टेस्ट का नाम है डीप स्टिक, डीप स्टिक परीक्षण। ठीक है, डीप स्टिक परीक्षण का संबंध किससे है? डीप स्टिक परीक्षण दे देगा 4, 1 2 टेस्ट, विडाल टेस्ट, डीप स्टिक, आरटीपीसीआर, तो बना देंगे ना, चुन दीजिएगा ना, मिलाना है, हिलाना है, डुलाना है, कोई दिक्कत नहीं। विडाल टाइफाइड, 1 2 टीबी, आरटीपीसीआर कोरोना, डीप स्टिक हैजा कॉलरा, खत्म। ठीक है, दवा क्योंकि डिहाइड्रेशन होता है तो पानी चढ़ाया जाता है, ओआरएस का घोल। सिफिलिस, ये एक ऐसी बीमारी है जो सेक्स गलत लोगों के साथ वेश्यालय में जाने से इस तरह की बीमारी होती है। ठीक है कि नहीं? तो सीधे लिख लीजिए ना, सिफिलिस सेक्स डिजीज है, सेक्स डिजीज। ओके, एसटीडी उसको कहते हैं, सेक्स ट्रांसमिट डिजीज। जीवाणु का नाम है ट्रिपोनीमा, ट्रिपोनीमा, ट्रिपोनीमा। ठीक है, चलिए, बहुत तेजी से जो इस तरह की प्रवृत्ति वाले व्यक्ति होते हैं उनका बाल बहुत तेजी से गिरता है, क्योंकि वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के शिकार हो जाते हैं, झुर्रियाँ आ जाती है चेहरे पे, दवा वगैरह पेंसिलिन, ऐसे भी कोई भी बैक्टीरियल डिजीज का जो दवा होगा क्या होगा? एंटीबैक्टीरियल कौन है? कोई जितना इन है, पेंसिलिन, टेट्रामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिटीन, सब में इन लगा हुआ है। इन जब भी है तो एंटीबायोटिक है, जो किससे तैयार किया गया? फंजाई से। किससे तैयार किया गया? कवक से। ध्यान रखिएगा। कोर, इसी कड़ी में कोर और लेप्रोसी बड़ा इंपॉर्टेंट। टिक लगा दीजिए, कोर या लेप्रोसी, कोर या लेप्रोसी। इसको हेंसन रोग भी कहते हैं, इसे हेंसन ने खोजा था तो हेंसन रोग कहते हैं। हेंसन, जैसे डाल्टन रोग कहते हैं ना, हेंसन खोजा था तो इसको हेंसन रोग कहते हैं। जीवाणु का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम, जीवाणु का नाम लिखिए माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम। किसमें? ठीक है, माइकोबैक्टीरियम। कुष्ठ रोग लक्षण, त्वचा गल जाता है, त्वचा गल जाता है। प्रभावित अंग कौन सा है? त्वचा। ठीक है, इसका परीक्षण कैसे होता है? बायोप्सी, स्किन बायोप्सी का टेस्ट होता है, का टेस्ट होता है क्या? स्किन बायोप्सी, स्किन बायोप्सी इसका टेस्ट, का टेस्ट का क्या नाम है? स्किन बायोप्सी, स्किन बायोप्सी। इसे हर संभव स्थिति में याद करके रखिए, स्किन बायोप्सी, स्किन बायोप्सी, स्किन बायोप्सी। ठीक है, चलिए। लेकिन फूड स्ट्रोक का जो इलाज होती है, वो जिस दवा का नाम है उसका नाम है मल्टी ड्रग थेरेपी, एमडीटी। तो लिखेंगे एमडीटी से मल्टी ड्रग थेरेपी। क्या है? मल्टी ड्रग थेरेपी, मल्टी ड्रग थेरेपी, मल्टी ड्रग थेरेपी से हम
का इलाज करते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ जितने महत्वपूर्ण बैक्टीरियल डिजीज हैं उसको हम लोग देख लिए। कल मैंने बताया था कि बैक्टीरिया से होने वाली कौन कौन सी बीमारी है, सिफिलिस, गोनोरिया, कुष्ठ, कॉलरा, नहीं टीबी, सब बीमारी की कल चर्चा भी किए थे, कोड भी दिए थे। और इस तरह से हम लोग आज सबसे बड़े माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जुड़े वायरस और बैक्टीरिया को देखे हैं। एक इसी कड़ी में आता है प्रोटोजुआ से होने वाली बीमारी। तो ये प्रोटोजुआ से होने वाली बीमारी को भी आज हम लोग देख लेंगे। तो लिखेंगे प्रोटोजुआ से होने वाली बीमारी, प्रोटोजुआ से होने वाली बीमारी। सबसे पहला बीमारी है कौन? मलेरिया। और मलेरिया का प्रोटोजोन्स कौन सा है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एनोफिलीज मच्छर के काटने से। ये इस लाइन को जरूर याद रखना। मलेरिया, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम और एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। इसका प्रभावित अंग प्लीहा है, स्प्लीन, जो ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी, जो ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी, जो ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी है, ठीक है, जो ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी है। इसका इलाज सिनकोना के छाल से करते हैं, कुनेन नामक दवा से। कुनेन, कुनेन नामक दवा से, बार्क ऑफ सिनकोना से करते हैं, बार्क ऑफ सिनकोना से करते हैं, बार्क ऑफ सिनकोना से इसका इलाज करते हैं। किसका? मलेरिया की, ठीक है। बार्क ऑफ सिनकोना, कौन सा दवा का नाम? कुनेन। ये बार्क ऑफ सिनकोना कहाँ मिलता है? केरल में और इंडोनेशिया में। अधिकांश मात्रा में कहाँ मिलता है? हाँ जी, अमियोसिस। ये अमियोसिस की क्या है? हिस्टोलिट का, लिखेंगे एंटमीबा हिस्टोलिट का कारण लिख देंगे। ये अमियोसिस एंटमीबा हिस्टोलिटिका के कारण मल के साथ रक्त आता है, ठीक है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, मल के साथ रक्त आता है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका। बस अब लिखिएगा। पायरिया से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? कालाजार। तो लिखेंगे कालाजार, सबसे इंपॉर्टेंट पहले लिख लो, कालाजार। इसका प्रोटोजोन्स है लिस्मेनिया डोनोवानी, एकदम रटा रहना चाहिए। इसका प्रोटोजोन्स है, फैलता है बालू मक्खी, सैंड फ्लाइज, लिख देंगे। इसका प्रोटोजोन्स है लिस्मेनिया डोनोवानी। किसका? कालाजार का। कालाजार का क्या है? लिस्मेनिया डोनोवानी। और इसका फैलाव होता है सैंड फ्लाई मक्खी से, सैंड फ्लाई मक्खी से। और इससे प्रभावित अंग कौन से होते हैं? प्लीहा, प्लीहा और लीवर। कालाजार का है प्लीहा, ये लिखा भी हुआ है। प्लीहा और लीवर में क्या होती है? उसके आकार में वृद्धि हो जाती है। ये तीनों याद रखिएगा। सैंड फ्लाई, सैंड फ्लाई मतलब ये पूछता भी है, चार बीमारी, चार फैलाव किसके कारण होता है? और इसका जो परीक्षण है उस परीक्षण का नाम है डैट, DAT, डायरेक्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट। इसका जो टेस्ट होता है उसका नाम है डाट, डाट, डाट का टेस्ट का नाम है डाट, डायरेक्ट एग्लू एग्लूटिवेशन टेस्ट, एग्लूटिवेशन टेस्ट, डायरेक्ट एग्लूटिवेशन
एक्टिवेशन टेस्ट से हम किसका इलाज करते हैं? कालाजार का। और आपका जो ये क्षेत्र है ये बड़ा अनुकूल क्षेत्र है कालाजार, मलेरिया इत्यादि के लिए, अस्थमा, दम्मा के लिए स्नोफिल की मात्रा यहाँ अधिक पाई जाती है। ऐसे भी थोड़ा सा खान पान में अनियमितता रहेगी तो इस तरह बीमारी की, या साफ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे तो इस तरह की बीमारियों का शिकार हो जाए। आगे लिखिए। और क्या है, अब लिख देंगे हम लोग निद्रा, ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस, सीसी फ्लाई, इसको स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। इस बीमारी का नाम है स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस, इस बीमारी का नाम है स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस किससे होता है? ये पहले ये लिखो प्रोटोजोन्स में, ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस, ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस, ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस। और यह सीसी मक्खी के काटने से होता है, और यह सीसी मक्खी के काटने से होता है। सीसी मक्खी, सीसी फ्लाई के काटने से होता है। और इससे प्रभावित अंग लसिका, लिम्फ, इससे प्रभावित अंग लिम्फ। दवा का नाम लिख देंगे पेंटाडाइमीन, पुरामीन। दवा का नाम है पुरामीन, पेंटाडाइमीन, पेंटाडाइमीन, पुरामीन और पेंटाडाइमीन, पुरामीन और पेंटाडाइमीन। ठीक है, पुरामीन और पेंटाडाइमीन। ओके। बीमारी में ये दो चार बीमारी और है। कौन से दो चार बीमारी? हाँ, फंगस से होने वाली बीमारी, कवक से होने वाली बीमारी, कवक से होने वाली बीमारी। ठीक है, कुछ नहीं लिखना है, आप सीधे लिखिए कवक से होने वाली बीमारी है, कवक से होने वाली बीमारी है अस्थमा, अस्थमा, दम्मा जिसको कहते हैं। अस्थमा जो वायु से फैलता है, जो वायु से फैलता है। ये जो अस्थमा है वो किससे फैलता है? वायु से। और श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। ठीक है, इस फंगस से यह फैलता है, उसका नाम है एस्परजिलस। इस फंगस से यह फैलता है, उसका नाम है एस्परजिलस। फंगस का नाम है एस्परजिलस। ठीक है, मुख्य दिक्कत क्या होती है? सांस लेने में परेशानी होती है। इसीलिए व्यक्ति जो है हमेशा खांसता रहता है तो उसको सुलाने के लिए एड्रेनलिन जैसी दवा देते हैं, जिससे कि उसका खांसना बंद होगा तो नींद आ जाएगी। तो लिख देंगे इस बीमारी में एड्रेनेसिन नामक दवा दी जाती है। और टेस्ट में स्पाइरोमेट्री टेस्ट होता है। टेस्ट कैसा होता है? स्पाइरोमेट्री। दम्मा कैसी बीमारी है? दम्मा फंगस बीमारी, कवक से होने वाली। कवक से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? दम्मा। ठीक है, चलिए। खुजली, खुजली लिख देंगे। स्किन से होने वाली बीमारी, स्किन में होने वाली बीमारी, स्किन से होने वाली बीमारी, स्किन से होने वाली बीमारी। ओके, नेक्स्ट हाथी पांव, हाथी पांव। कवक का नाम लिखो ट्राइकोफाइटोन, ट्राइकोफाइटोन, ट्राइकोफाइटोन।
प्रभावित अंग त्वचा, प्रभावित अंग त्वचा, प्रभावित अंग कौन सा है? त्वचा, त्वचा। और एक और बीमारी देंगे, गंजापन एवं एथलीट फुट, गंजापन और एथलीट फुट, गंजापन और एथलीट फुट, गंजापन और एथलीट फुट, इसका संबंध भी कवक से होने वाली बीमारी से, इसका संबंध भी कवक से होने वाली बीमारी से, इसका संबंध भी कवक से होने वाली बीमारी से, ठीक है, इसका संबंध भी कवक से होने वाली बीमारी से। चलिए, हो गया खत्म। अन्य बातें तो लिखेगा लास्ट में, अन्य बातें। बीमारी आपकी समाप्त। और सब जगह सिस्टम में तो बीमारी पड़ते ही हैं, नहीं तो जितने भी सिस्टम में आप बीमारी पड़ते हैं वो सब भी इससे जुड़ा हुआ है। विटामिन ए की कमी से, बी की कमी से भी बीमारी पड़े, कोई भी ऐसा जगह प्रोटीन की कमी से बीमारी पड़े, कार्बोहाइड्रेट की कमी अधिकता से बीमारी पड़े, तो बीमारी तो हम शुरुआत से लेकर अभी कई सिस्टम पढ़ाएंगे, उसमें ही बीमारी पढ़ाएंगे। एक्सक्रीटिव सिस्टम कल पढ़िएगा, ठीक है कि नहीं, क्योंकि आपकी सिस्टम की कड़ी में सब खत्म ही हो गया है। जो अब सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सक्रीटिव, तो अभी होम टास्क दे देते हैं, अपने से कर लीजिएगा, वीडियो भेज देंगे, उसको सुन लीजिएगा। टैक्सोनॉमी हमारा इस बीमारी के बाद लास्ट जो मेरा जो काम का है वो है टैक्सोनॉमी, और दोनों टैक्सोनॉमी को हम पढ़ा करके बायोलॉजी को समाप्त करेंगे, और वो है एनिमल का और प्लांट का। और आपका जो होम टास्क है उसको पूरा करें। लेकिन मुझे बड़ी निराशा होती है कि मैं किस लड़के में अधिकारी बनने का सपना देख रहा हूँ, ठीक है कि नहीं, कि जो निर्देश का पालन नहीं करता है, कक्षा नहीं करता है, ठीक है, वीडियो के लिए मैसेज करता है, सर छूट गया मेरा, क्या मतलब है? इतनी व्यस्तता मेरी है, ठीक है, इतने ऊंचे जगह पे मैं हूं, फिर भी जो टाइम आपको दे देता हूं मैं निकाल लेता हूं। आपका तो काम ही है कि साहब आपको पढ़ना है, सिंपल। और तब ऐसी कौन सी व्यस्तता है, कौन सा ऐसा संदर्भ है, वो मुझे समझ में नहीं आता है, ठीक है कि नहीं। यदि चाहत होगी, इच्छा शक्ति होगी, तो फिर सब कुछ बहुत आसान हो जाए, ठीक है कि नहीं। और चाहत और इच्छा शक्ति नहीं होगी तो फिर बहुत कठिनाई होगी। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, आगे चलेंगे, लिखेंगे एलर्जी कोई बीमारी नहीं है, बल्कि नोट में लिख देंगे, एलर्जी कोई बीमारी नहीं है, लेकिन 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 यस, इसके कारण कुछ वस्तु से व्यक्ति संवेदनशील हो जाता है। इसके कारण कुछ वस्तु से व्यक्ति संवेदनशील हो जाता है, और वह आंतरिक उत्तेजना का शिकार हो जाता है, और वह आंतरिक उत्तेजना का शिकार हो जाता है, और वह आंतरिक उत्तेजना का शिकार हो जाता है, ठीक है। जैसे दम्मा भी क्या है? एक एलर्जिक बीमारी है, समझ गए। छींक, छींक जो आता है बराबर, देखोगे कि किसी को माजा अगरबत्ती से रहता है, धूल से रहता है, फूल से रहता है, नहीं तो किसी को गेहूं वाले खेत में चला जाएगा, उससे एलर्जी होती है। तो किसी खास व्यक्ति के, किसी खास वस्तु के प्रति संवेदनशीलता, उसके कारण जो उद्दीपनशीलता होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग एलर्जी कहते हैं। एलर्जी कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एलर्जी एक खास वस्तु के प्रति संवेदनशीलता है। कभी कभी होता है कि निम्नलिखित में से एलर्जिक बीमारी कौन सी है, दे देगा आपको, छींक आना, दम्मा, ये सब क्या है? ये सब एलर्जिक बीमारी का लक्षण है, एलर्जिक बीमारी। टीका, वैक्सीन, वैक्सीन लैटिन शब्द से मिलकर निकला है, क्या नाम होता है उसका? काउ। और वैक्सीन का प्रयोग सबसे पहले जेनर ने किया था, चेचक का टीका खोजा था। और याद रखिए कि बच्चों को जन्म के समय ही हम लोग 7 दिन के भीतर बीसीजी और फिर ट्रिपल एंटीजन का टीका दे देते हैं। 4 महीने के बच्चे को ट्रिपल एंटीजन का टीका लगाया जाता है, जिससे हम लोग
डिप्थीरिया, हुपिंग कॉफ और टिटनेस की बीमारी का क्या करते हैं, इलाज करते हैं। कॉलरा, प्लेग, टाइफाइड से भी जुड़ा हुआ हम 1 साल के भीतर टीका दे देते हैं। तो ये सब अन्य बातों में लिख देंगे, तो लिखेंगे टीका। वैक्सीन, लैटिन वर्ड मीनिंग काउ, मीनिंग काउ, मीनिंग क्या है, काउ। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा, वैक्सीन का सबसे पहला प्रयोग जेनर ने 1796 चेचक पे किया। वैक्सीन का फादर, वैक्सीन का जनक जेनर, एडवर्ड जेनर, शुरुआत में भी लिखा है एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर। ठीक है, नेक्स्ट इसका लिखिएगा, बच्चे के जन्म के समय 4 महीने के भीतर, जन्म से 4 महीने के भीतर ट्रिपल एंटीजन का टीका दिया जाता है, जबकि जन्म के 7 दिनों के भीतर, 4 महीने के भीतर ट्रिपल एंटीजन का टीका दिया जाता है, जबकि 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 ठीक है, जबकि 7 दिनों के भीतर बीसीजी का टीका, 7 दिनों के भीतर बीसीजी का टीका दिया जाता है। क्वेश्चन बैंक लाए हो क्या, टीका दिया जाता है, क्वेश्चन भी पूछा हुआ है बीमारी के इस अध्याय में। ठीक है, बीसीजी का टीका कितने दिनों के भीतर दिया जाता है, ये क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में ऑलरेडी पूछ चुका है, इसलिए याद करके रखने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट में लिख देंगे, 1 साल के भीतर, 1 साल के भीतर, 1 साल के भीतर, 1 साल के भीतर कॉलरा, टाइफाइड, टाइफाइड का टीका प्रदान किया जाता है, टीका प्रदान किया जाता है, टीका प्रदान किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, कैंसर, कैंसर, कैंसर में लिखेंगे, टिश्यू का असामान्य वृद्धि कैंसर कहलाती है, टिश्यू का असामान्य वृद्धि कैंसर कहलाती है, और इसके अध्ययन को ऑन्कोलॉजी, और इसके और इसके और इसके अध्ययन को ऑन्कोलॉजी एवं इसके जीन, जिम्मेवार जीन को ऑन्कोजीन कहते हैं। इसके जिम्मेवार जीन को क्या कहते हैं, ऑन्कोजीन कहते हैं, याद रखिए। आंतरिक अंगों के कैंसर को सार्कोमा कहते हैं, आंतरिक अंगों के कैंसर को सार्कोमा कहते हैं, आंतरिक अंगों के कैंसर को सार्कोमा कहते हैं। ठीक है, और बोन मैरो, लीवर के कैंसर को लिम्फोमा, बोन मैरो, लीवर और स्प्लीन के कैंसर को लिम्फोमा, लिम्फोमा, कौनफोमा, लिम्फोमा कहते हैं, याद रखिएगा। लिम्फोमा बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टि से, जबकि नर्वस सिस्टम के कैंसर को ग्लियोमा, जबकि नर्वस सिस्टम के कैंसर को गिलओमा कहते हैं।
गिलोमा कहते हैं। लेकिन याद रखिए कि आंख का जो कैंसर होता है जिसको हम रेटिनोब्लास्टोमा कहते हैं वो आनुवांशिक है। तो लिखेंगे आंख के कैंसर रेटिनोब्लास्टोमा आनुवांशिक है। आंख के कैंसर रेटिनोब्लास्टोमा रेटिनोब्लास्टोमा आनुवांशिक है। आनुवांशिक है। आनुवांशिक है। याद रहे, याद रहे, याद रहे, याद रहे, भुने हुए खाद्य पदार्थ के लंबे सेवन करने से, भुने हुए खाद्य पदार्थ के लंबे सेवन करने से, लंबे सेवन करने से, लंबे सेवन करने से लंबे सेवन करने से, लंबे सेवन करने से कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। याद रखिएगा। और कैंसर के इलाज के लिए केमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी दोनों उपयोगी है। कैंसर के इलाज के लिए केमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी दोनों उपयोगी है। मैं एक क्वेश्चन देख रहा था, 66वीं बीपीएससी के परीक्षा में पूछा था कि एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है, सुन लीजिए, पैरासीटामोल, क्लोरोक्विन, पेनिसिलिन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, मतलब तो पेनिसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक है जिसको एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने तैयार किया। कई बार आप लोगों को बताया भी गया हुआ है, इसको ध्यान करके रखिए। क्लोरोमाइसिटिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इसीलिए 4-5-7 दवा बोल देता हूं कि कब कौन सा तथ्य कहाँ काम आ जाए ये कोई नहीं जानता। ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते, ठीक है कि नहीं। उसमें एक दर्दनाशक होता है, बुखार उखार में भी उपयोग करते हैं, और उसका नाम है एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड, केमिकल नेम, और उसका शॉर्ट नेम क्या है, एस्प्रिन। कॉपी के ऊपर में लिख दो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में ही बताते हैं। एस्प्रिन, एस्प्रिन कॉपी के ऊपर में, एस्प्रिन, एस्प्रिन, इसका का रासायनिक नाम एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड है। एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड, एसिटाइल, एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड। अच्छा, एक और भी याद आएगा, टैक्सोल। टैक्सोल का नाम सुने हो ना। टैक्सोल का से किसका इलाज करते हैं, कैंसर का। टेक्सास वृक्ष से मिलता है, तो लिख देंगे टैक्सोल से कैंसर का इलाज किया जाता है। ये आपको हिमालय के क्षेत्र में इस तरह का वृक्ष मिलता है, टैक्सोल। टैक्सोल कैंसर के दवा में ही उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, इसमें उपयोग किए जाते हैं, कैंसर के दवा में ही उपयोग किए जाते हैं। चलिए, कुछ बीमारी है जो प्रदूषण से होता है, जैसे मरकरी की अधिकता से मिनी माता, तो लिख देंगे कुछ प्रदूषण जनित बीमारी है, जैसे कुछ प्रदूषण जनित बीमारी है, जैसे 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 कभी किसकी अधिकता से लिख देंगे, जैसे मरकरी की अधिकता से, मरकरी की अधिकता से,
मरकरी की अधिकता से, मरकरी की अधिकता से मिनी माता, कैडमियम की अधिकता से, कैडमियम की अधिकता से, कैडमियम की अधिकता से, कैडमियम की अधिकता से, कैडमियम की अधिकता से इटाई, 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 इटाई में हड्डी और जोड़ में दर्द होता है। नाइट्रेट की अधिकता से फ्लू बेबी, नाइट्रेट की अधिकता से फ्लू बेबी, फ्लू बेबी सिंड्रोम। आर्सेनिक की अधिकता से, आर्सेनिक की अधिकता से, आर्सेनिक की अधिकता से क्या, आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैक फुट, तो त्वचा में होता है। फिर लिखिए, कुछ अनुवांशिक रोग भी होते हैं, कुछ अनुवांशिक रोग भी होते हैं, जैसे 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 कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, इसे डाल्टन रोग के नाम से भी जानते हैं, इसे डाल्टन रोग के नाम से भी जानते हैं। किसे? कलर ब्लाइंडनेस को, याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा, एक कॉपी के ऊपर में लिख देंगे, पंचानन महेश्वरी, कॉपी के ऊपर में पंचानन महेश्वरी, पंचानन महेश्वरी का संबंध टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर से, टिश्यू कल्चर से है, एवं उन्होंने रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन से, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन से, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन से, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन से क्या किया था? फेलोशिप किया, फेलोशिप प्राप्त किया, फेलोशिप प्राप्त किया था, फेलोशिप प्राप्त किया था, याद रखिए। एक और लिखेंगे कॉपी के ऊपर में, पार्थेनियम, पार्थेनियम गाजर घास को कहते हैं, गाजर घास को कहते हैं, और एलर्जी है, यह एलर्जिक होता है। ये गाजर घास कब आया इंडिया में? जब हम आयातित गेहूं की प्रजाति को लिए थे। एनसीईआरटी ने इसको काफी व्यापकता से वर्णित किया है, और उसी की मैं जानकारी आपको दे रहा हूं। अभी तक यह कभी परीक्षा में पूछा भी नहीं गया हुआ, तो इसलिए ध्यान करके रखेंगे। कॉपी के ऊपर में एक और लिख देंगे, शुक्राणु को, माने कोई विलुप्त प्राय जंतु है के स्पर्म को हम लोग लिक्विड नाइट्रोजन में रखते हैं। लुप्त प्राय जंतु के शुक्राणु को लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है, टिक लगा दीजिए, लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है, ठीक है। रखा जाता है। नेक्स्ट, अति महत्वपूर्ण है कि हीमोफीलिया जो पुरुषों में होता है, पढ़े ही हैं, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, नीचे नीचे, सिकल सेल एनीमिया जिसमें आरबीसी का आकार ऑक्सीजन की कमी के कारण
हंसिया आकार की हो जाती है। सिकल सेल एनीमिया, जिसमें ऑक्सीजन के अनुपस्थिति के कारण हंसिये के आकार का हो जाता है, हंसिये के आकार का हो जाता है। नेक्स्ट, थैलेसीमिया, ब्रैकेट में लिख देंगे हीमोग्लोबिन नहीं बनता है। थैलेसीमिया, हीमोग्लोबिन नहीं बनता है। फिनाइल कीटोनीरिया, शरीर में ही विष बनता है। फिनाइल कीटोनीरिया, न्यूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया शरीर में ही विष बनता है। एल्बिनिज्म, फिनाइल कीटोन्यूरिया शरीर में ही विष बनता है। एल्बिनिज्म, शरीर में ही विष बनता है फिनाइल कीटोन्यूरिया में। एल्बिनिज्म में त्वचा पिगमेंट नहीं होता है, त्वचा पिगमेंट नहीं होता है। एवं अन्य सिंड्रोम बीमारी, एवं अन्य सिंड्रोम बीमारी, अन्य सिंड्रोम बीमारी तो अगले दिन हम लोग देखेंगे। अन्य सिंड्रोम बीमारी भी क्या है, भी अनुवांशिक बीमारी। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज, हालांकि बीमारी ट्रेडिशनली समाप्त हो गया, कुछ नवीनतम बीमारी जैसे निपा वायरस, मंकी बॉक्स, ठीक है कि नहीं, इन सबको हम लोग आगे एक दिन और अन्य बातों में देख लेंगे। अगले दिन हम लोग टैक्सोनॉमी से शुरुआत करना चाहेंगे, और याद रखिएगा कि टैक्सोनॉमी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और एनसीईआरटी के कक्षा, एनसीईआरटी की सिलेबस में भी इसका काफ़ी व्यापकता से वर्णन है, इसलिए आप लोग इसको जरूर देखें। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के इस कक्षा की समाप्ति की इस कक्षा की 10 मिनट के बाद आपकी बहुत महत्वपूर्ण है 75 क्वेश्चन, जो बिहार की जलवायु और बायोलॉजी और कई ऐसे महत्वपूर्ण अध्याय से जोड़ करके, 3-4 अध्याय को जोड़ करके मैंने इम्पॉर्टेंट भाग को सम्मिलित किया है। 15 मिनट के बाद 8:30 बजे अपने नियत समय पे इसकी शुरुआत होगी। तब तक के लिए टेक रेस्ट, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।